बढ़े। यीशु मसीह है हमारा साथी, सबको गले लगाते चले, आओ मिलकर चले, आओ साथ बढ़े। यीशु मसीह है हमारा साथी, सबको गले लगाते चले, सबको गले लगाते चले। नाउ प्रकाशित वाक्य 12 आयत का 9, 10 और 11 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ने वाला तो जल्दी पढ़िएगा। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको वचन पढ़ने में आशीष दे। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि लास्ट वीक में हमने 9 और 10 के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में मैंने आपको समझाया था और इसके बारे में ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। तो उस समय पर स्वर्ग में कौन सी बड़ी बात हुआ है? वहां स्वर्ग में रहने वाला ने इस प्रकार कहा, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। तो उनको तो बड़ा खुशी है कि स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग में खुशी मना रहे, क्योंकि शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शैतान को उस प्रकार का कोई अधिकार आकाश मंडल पर या स्वर्ग में नहा रहेंगे। स्वर्ग मतलब जो आकाश मंडल पर है, उससे कोई प्रकार का अधिकार फिर उनको नहीं रहेंगे। उनको वहां से गिरा दिया गया पृथ्वी पर। और इसके बाद में हम क्या देख रहे, क्योंकि हमारा भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो उनका ये कार्य तो आज भी चलता है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग उसके लिए, उस कार्य के लिए हमें विजिलेंट होना चाहिए और सचेत होना चाहिए कि हमें हमारा विरोध में एक व्यक्ति हमेशा हमारा रिपोर्ट देने वाला एक है, तो उसके बारे में हम भूलना नहीं चाहिए। हमारा विरोध में हम जितने भी अच्छा काम करते हो तो भी हमारा विरोध में रिपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति है। आपको मालूम है, अय्यूब ने अच्छा काम करता था, परमेश्वर ने स्वयं उनके बारे में अच्छा रिपोर्ट बोला था, फिर भी उसने उनके विरोध में कार्य को प्रभु के सामने लाया और उनको सताने के लिए उसने योजना बनाया। इस प्रकार की बात हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर से मालूम हो सकता है कि आज भी ये कार्य दुनिया में होते जा रहा है। इसलिए हम सावधान होना चाहिए। हम हर बातों के लिए प्रार्थना का साथ प्रभु के सन्मुख परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया अपने आप को हम हालेलुया सचेत बना करके प्रभु की महिमा हमारे द्वारा होना चाहिए। और 11 और उसके बाद में 11 पद में हमने क्या देखा है? 11 में क्या हमने पढ़ा है? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ है। कैसे वो जयवंत होता है?
वहां पर दो बात वहां पर हम देखते हैं। एक तो मेमने के लहू के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किया है। तो हमारा उद्धार किस प्रकार हुआ है? यीशु मसीह के लहू के कारण हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धार का कारण, हम हालेलुया शैतान के हालेलुया वश में पड़े हुए लोगों को उनसे छुटकारा देने के लिए यीशु ने कलवरी पर उसका लहू बहाया है। उस लहू बहुत कीमती लहू है। उस लहू के बारे में वचन में हम पढ़ते हैं, it's a wonder working blood, hallelujah, wonder working blood of the lamb। यीशु मसीह का लहू बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्ग में भी उस लहू को वहां पर वेदी में डाला गया है, रखा गया है। इसलिए उस लहू के द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं। हालेलुया। हम उस शैतान पर जय पाने के लिए यीशु का लहू बहुत हालेलुया काफी है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करना चाहिए। देखो वहां पर स्वर्ग में किस प्रकार उसकी आराधना करते लोग, हालेलुया। उसको क्या बताते हैं हम 5वें आयत में, प्रकाशित वाक्य 5 का 9 से हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इस गॉड वहां पर हम क्या देखा है कि वे यह नया गीत गाने लगे। क्या क्या गाना है? तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपना लहू से, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तूने वध होकर अपना लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। और उन्हें हमारा परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा मोल लिया है? हर एक कुलों को, जातियों को, हालेलुया। किस प्रकार यीशु ने मोल लिया? अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस लहू के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सबको उनके बहुमूल्य लहू के कारण हमको मोल लिया है। देखो हमको मालूम है मिस्र देश से जो इस्राएली लोग वहां से निकलने के पहले परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में उनका पहले को, हर एक परिवार के पहले को मार डालने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया था। तो मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दिया गया, हर एक परिवार जो इस्राएली लोगों के बीच में से एक मेमने को लेकर उसको वध करके उनका लहू, आमेन, अपना अपना आमेन, खम जहां पर रहते उस मकान के सामने वो दरवाजे पर लगाए, ताकि वो चौखट पर लगाए, ताकि उसमें से उस अंधकार के या उसकी हालेलुया मारने वाला उस आत्मा उनकी घर पर ना घुस सके। इस प्रकार की बात परमेश्वर ने उनको बताया था। उसके कारण वो उनका उस समय का लहू उस उनके लिए काफी दाम, और हमारे लिए वो मेमना नहीं, परमेश्वर का जो एक ही मेमना उनका एकलौता पुत्र के द्वारा
हम हरेक जाति कुल भाषाओं के लोगों को मोल लेने के लिए काफी है। यीशु का लहू जो है हमारे जो उद्धार पाए हुए लोगों को माथे पर है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस लहू के कारण हमें मोल लगाया गया है। हालेलुया। शैतान वो देख करके पीछे के होर हट जाते हैं। शैतान डरता है क्योंकि शैतान को क्रूस पर इसके कारण हरा दिया गया था। हमने पढ़ा था कि कोलोसियों की पत्री उसका 2 आयत का 14 में, हालेलुया, 14-15 में लिखा हुआ है। वहां पर क्या हम पढ़ा था? कोलोसियों की पत्री 2 आयत का 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। वहां पर हमने पढ़ा था कि और अपने उसने प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर क्या किया? जय जयकार का ध्वनि सुनाई। हालेलुया। लोगों ने सोचा है कि क्रूस जो है एक पराजय हो गया है मसीह के लिए। नहीं, क्रूस के कारण उसका जय जयकार हो गया। क्रूस के कारण। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह इस प्रकार उस सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाया है। हालेलुया। उनको खुला खुला तमाशा बनाया, उनको हरा दिया है। उनका सारे चीजों पर यीशु ने अधिकार पाया है। इवन यहाँ तक कि मृत्यु का अधिकार भी शैतान के हाथ में था। मगर यीशु का मृत्यु के बाद में यीशु ने क्या किया है? यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं कि हमको मालूम है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मैं मरा हुआ था हमेशा के लिए जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक का कुंचिया मेरा पास है। किसके पास है कुंचिया? यीशु के पास। क्या है कुंची? अधिकार। हालेलुया। कौन से अधिकार? मृत्यु और अधोलोक के कुंजिया किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और यीशु मसीह, हालेलुया, उस पर जय पाने से पूरा अधिकार उनके हाथ में है। शैतान किसी के ऊपर भी अधिकार उसके लिए मृत्यु के लिए न कर सकता। किसी को भी ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर का भक्तों लोग जो है कभी डरना नहीं चाहिए मृत्यु के ऊपर। कारण ये अधिकार हमारे प्रभु के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु इसके ऊपर इंचार्ज है। उनका जब उनका मर्जी के बिना हमें दुनिया से नहीं जाते। हम देखते हैं दुनिया में बहुत से लोग कुछ कर चले जाते हैं, मगर प्रभु के लोग जो है, हालेलुया, उनके समय उनके अधिकार में जहाँ होता है वो किसी को बुलाता है, वहां ऊपर की ओर लोग जाते हैं, जो अवतार पाया हुआ लोग, जो विश्वासी गण। हालेलुया। तो इसलिए कि हमको मालूम होना चाहिए हमारा प्रभु ने कितना बड़े काम किया है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वहां पर हम ये प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या है? ये ट्रम्पट ऑफ इसराइल को हम देखते हैं यरीहो के अंदर। यरीहो में जो इस्राएली लोगों ने तुरहिया भूकने के लिए जैसा परमेश्वर ने योशुआ को आदेश दिया था, उसी प्रकार अपना तुरहियों को फूका गया है। तो क्या हुआ है? समय पर जरीहो के सारे दीवार गिर गया। जरीहो के पूरा का पूरा, आमेन, दीवार गिरा दिया गया है।
और जरीहो को अंदर पकड़ने के लिए, यो सिटी पकड़ने के लिए जो भी बाधा उनके सामने था वो सब हट गया है। जब उनका जयकार का ध्वनि सुनाया है उसी समय पर, तो इसी बात हुआ। इसी प्रकार जो है ये प्रकाशित वाक्य के अंदर भी हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की जयकार के ध्वनि जो है इसमें हम देखते हैं, मतलब जो है ये अभी का जितना भी दुनिया का शासन है वो सब गिरा दिया जाएगा। ये सारे शासन जो है पूरे का पूरा मिटा दिया जाएगा और यीशु मसीह शासन करने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। यही बात जो है ये प्रकाशित वाक्य के अंदर हम देखते हैं। हम उसका 19 आयत में जब जाते हैं वहां पर क्या देखते हैं, हल्लेलुया का शब्द हम सुनाई देते हैं। देखो वहां पर हल्लेलुया बोलते हैं, हल्लेलुया 4 जगह पर हल्लेलुया बोलते हैं। 19 आयत का पहला और दूसरा पद पढ़ के देखो क्या लिखा है, तीसरा पद। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। आमीन। और तीसरा पद भी देखो क्या लिखा है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हल्लेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। 14 पद में भी एक और पद। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया। हल्लेलुया। हल्लेलुया का जो शब्द जो है 19 आयत के अंदर 4 बार हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद स्वर्ग में बड़ी भीड़ के ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है। देखो उससे पहले जितने भी हालेलुया शैतानिक बातों को, सारे के सारे चीजों को दुनिया के अंदर अभी फिलहाल जितने भी शासन है वो सब कुछ गिरा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो भी हालेलुया जो कष्ट का समय को दिखाई दे रहे हैं, मगर वो कष्ट जो है इसलिए हो रहा है कि उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ खड़े रहने से, जो प्रभु का बारे में जो उन लोगों ने हालेलुया समझता नहीं, उद्धार करता या सृजनहार को वो भूल गया है, इसलिए इस प्रकार की चीज उनके ऊपर आ गया है। जिस लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो उद्धार पाएंगे, नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन उसी को मिलेगा। और इसके बाद में क्या होगा, परमेश्वर का लोगों को राज्य और शासन पूरा दुनिया का प्रभु के साथ वो शासन करने के लिए अवसर मिलेंगे। यही हम उसके अंदर प्रकाशित वाक्य के अंदर देखते हैं। एक जय जयकार का ध्वनि है और जय का हालेलुया झंडा उठाता है। और ये प्रकाशित वाक्य में हम आगे पढ़ते हैं तो उसी बात को हम दिखाई देते हैं। स्वर्ग के अंदर से उसको शैतान को गिरा देते हैं पृथ्वी पर। फिर थोड़ी सी समय उनके लिए दिया जाता है। उसके लिए जो समय दिया जाते हैं वहां पर हमको मालूम है, इसके वचन के अंदर लिखा हुआ है 22 महीना, मतलब 3.5 साल। आमीन। उसके लिए बिल्कुल क्लिप्त टाइम है, हालांकि निश्चित समय दिया गया है, उतने ही समय होगा। फिर उसके बाद में यीशु मसीह वापस आएंगे। इसी बार जो है, यही बार जो है इसके अंदर हम उल्लेख है। इसलिए हम खुशी होना चाहिए जब ये वचन पढ़ते हैं। कई लोगों को
समझ में आता नहीं, मुझे मालूम है। हालेलुया, एक बार या दो बार इसको पढ़ने से बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। और आप जो हालेलुया इस वचन का टेप द्वारा जो हालेलुया जॉन जोसेफ पास्टर ने जो बना रहा है, उसको उनका वेबसाइट के आप लोग जो उसको सुनना चाहिए। बाद में आपने सुना, अभी सुना है तो भी बाद में फिर से आप सुनने की कोशिश करो, ताकि क्या होगा, आपको फिर से हालेलुया कई बार सुनने से इस चीज को पता लगेगा ये प्रकाशित वाक्य क्या है, और इसके बारे में आपको ज्ञानकारी मिलेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह का पूरा अधिकार पूरा दुनिया के अंदर, वो पूरा का पूरा इंचार्ज बन करके अपना कार्य को दुनिया में 1000 साल तक इस दुनिया को शासन करेंगी। उसके बाद में ये दुनिया बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। ये पुराना अभी का जो दुनिया है, क्योंकि शैतान ने इसको बिगाड़ दिया है, और इसीलिए आकाश और पृथ्वी भस्म हो जाएंगी। उसके बाद में एक नया आकाश और नया पृथ्वी परमेश्वर लाएंगे। यही परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का लोक परमेश्वर के संग होगा। तो ये हालेलुया खुशी से हमको मालूम होना चाहिए, एक एक वचन जब लोग जो पढ़ते हैं उसी के अंदर ये सारे बातों को हमको हालेलुया मालूम करना चाहिए, क्योंकि हमारा पैगंबर दोष लगाने वाला आमीन और रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगा करता था, गिरा दिया गया। और मेमने का लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण उन पर हालेलुया, और उसके बाद में बोलता है गवाही के कारण। एक तो लहू, दूसरा कौन सा है, हालेलुया हमारा गवाही। कौन सी गवाही विटनेस देते हैं हम लोग, प्रभु का गवाही दूसरों को देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही कई लोग देने के लिए हालेलुया आमीन चाहता नहीं, बोलता नहीं, मुंह खोलता नहीं। हालेलुया, हम दूसरों को देखते हैं कि हमारा सहभाई लोग भी जो है इस सच्चाई को नहीं मालूम है, उनको ये सच्चाई बताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हिंदू लोगों को भी हम इनके बारे में बोलना चाहिए। उनका में ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, उनका 4 वेदांत है, सिर्फ कथा कहानी का किताब नहीं, उनका कई कथा कहानी का किताब है, उसके अंदर नहीं, उनके सचमुच में जो उनका वेदांत जो है उन ऋग्वेद के अंदर, उसके अंदर अच्छी तरह से लिखा हुआ है यीशु के बारे में। और स्त्री में जन्म होगा और कुमारी, उसमें लिखा है कि कुमारी में, स्त्री नहीं कुमारी में जन्म होगा। तो उसके बाद में उनके बारे में कई चीजें वहां पर लिखा हुआ है, उनकी वध के बारे में, उनका घाव जो शरीर में 5 घाव होगा, और ये सब कुछ वहां पर होगा। परमेश्वर के बारे में उसमें लिखा हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, और इस प्रकार ये सब कुछ वहां लिखा हुआ चीजों को आमीन जो कई लोगों को मालूम नहीं, हिंदू बोलने से उन लोगों ने इस प्रकार की चीज पढ़ाई नहीं, उसको मालूम नहीं उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और इसलिए जो हम लोग उसमें काबिल होना चाहिए दूसरों को शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए, भाई तुम्हारा ही किताब में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है यीशु के बारे में, उसका मृत्यु के बारे में और मृत्यु जय के बारे में, ये सब कुछ वहां पर लिखे हुए हैं। क्यों तुम लोग अविश्वास नहीं करते? उसके बोलता है प्रजापति जो रक्षक है, प्रजापति का मतलब क्या है, वो रक्षक है। यीशु मसीह कौन है? रक्षक होकर के दुनिया में आया है, रक्षा करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर के बारे में, हमारा प्रभु के बारे में हम दूसरों को बताना चाहिए। तुम्हारा ही किताब में भी इनके बारे में लिखा हुआ है, तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम पढ़ो, देखो, समझो और यीशु पर विश्वास करो। हालेलुया। वो रक्षक को परमेश्वर ने भेजा है,
वही है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जिसको हम उपासना करते, आराधना करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हमारा प्रभु, हालेलुया। उनके बारे में हम गवाही देना चाहिए। कितना लोग यीशु का गवाही देते हैं दूसरों को। प्रेज द लॉर्ड, गवाही देने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज गॉड, आप गवाह होना चाहिए। मसीह चाहते हैं हम उसका गवाह होना चाहिए। वहां लिखा है कि मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुआ है। और शैतान पर जयवंत होने के लिए हम यीशु का गवाही देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान जो है, हालेलुया, वो लज्जित हो जाता है और शैतान जो है हर जाता है यदि हम, हालेलुया, हियाव बांधकर उनका गवाही देते हैं तो वो जरूर हरेगा, वो जरूर, हालेलुया, हमारा पीछे हट जाएंगे, आगे नहीं होगा। तो ये बात जो है हमको करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उसके लिए काबुल है। देखो, लहू एक छोटी बात नहीं है। देखो, हाबेल का लहू के बारे में हम भजन में पढ़ते हैं। हाबेल का लहू क्या करते हैं, हालेलुया। और अभी भी वचन में पढ़ते हैं कि हाबेल का लहू, उत्पत्ति 4:10 में हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति 4:10। उसने उसने कहा, कहा, ने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, वो पृथ्वी से चिल्ला रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं? और उसके लिए, उसका रिवंच के लिए, और उसका, वो प्रभु के, परमेश्वर की ओर वो चिल्ला करके बोलता, लोहू हमें बात करते हैं, बोला लोहू बात करते हैं। तो ऐसा है, तो यीशु मसीह का लोहू क्या करता है? देखो, यीशु मसीह का लोहू के बारे में इब्राहिम नबी के किताब में, इब्राहिम की पत्री इसका 12:24 में लिखा हुआ है। आमीन। 12:24, Hebrews 12:24। और और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू कौन सी बात करते हैं? हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। कौन सी उत्तम बातें हैं? और जितने भी लोग उन पे ऊपर विश्वास करते, हर एक लोगों का पापों को क्षमा, हालेलुया, जो मसीह को पुकारने वालों का पापों का क्षमा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू अभी भी बात करते हैं। हाबेल के लहू से भी उत्तम बातें करने वाला लहू है। किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया, मेरे और आपका पापों को क्षमा, हालेलुया, उस लहू के द्वारा हमने पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर ने, हालेलुया, पहले क्या करता था कि ब्लड सैक्रिफाइस, जो लहू के द्वारा जो हमें सैक्रिफाइस होता था, वही हमें एक्सेप्ट करता था, रिसीव करता था। और फाइनली में क्या, परमेश्वर ने क्या किया? अपना अपना एकलौता पुत्र के द्वारा जो कुछ भी उनका लहू, हालेलुया, मानव जाति के लिए बहाया, वही लहू के द्वारा हम उतार पा सकता है। वही लहू हमको बचाएंगे, और किसी का लहू से नहीं, यीशु का ही लहू से, हालेलुया, पापों का उद्धार मिलता है। और इतना कि हम उद्धार पा सकता है। इसलिए हम यीशु का लहू पर विश्वास करना, और उसके द्वारा और अद्भुत कार्य करने वाला लहू है। हालेलुया, हमको
हम बचाया और हमारे लिए प्रोटेक्शन देता है और हमारा चंगा मिलता है। हमारा शरीर के अंदर, हमारा जीवन के अंदर हर सुरक्षा देने वाला प्रभु का लहू के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उनकी गवाही देना, उसके गवाही के द्वारा भी हम शैतान के ऊपर जय पाता है। हालेलुया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक की मृत्यु भी सह लिया है। बहुत से लोग जो है उस कारण मृत्यु भी हो जाता है, फिर भी हालेलुया कितने बड़े कार्य इन दिनों में यीशु का आने का सारे बात हम देख रहे हैं। कई बेदारी अभी इंडिया में भी हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी पंजाब स्टेट में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग अभी ये जो चीज है क्रिश्चियन मीडिया नहीं बल्कि ये सोशल मीडिया के अंदर ये अभी वायरल हो गया है। सोशल मीडिया के द्वारा ये चीज हमको मालूम कर सकता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा लोग प्रभु के लिए खड़ा है। हमें 5,000 6,000 लोग जो है, हमें सॉरी 5,000 नहीं 50,000 तक लोग इकट्ठा हो रहा है। 50,000 तक लोग जो है ये जगह जगह पर इकट्ठा हो रहा है कि लोग जो हैरान हो रहा है कि गुरुद्वारा सब बंद पड़ा है, मतलब कोई वहां पर जाने के लिए नहीं है, इसलिए खाली पड़ा है। गुरुद्वारा सब खाली है, वहां पर कोई जाता ही नहीं है। गुरुद्वारा वाला सब ये पेंटेकोस्टल का मीटिंग के लिए ये हमें बहुत से सरदार जो है पास्टर बन गया है। उनका पगड़ी तो बांधा है, फिर भी वो पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत से पास्टर लोग जो है और उद्धार का संदेश दे रहा है, परमेश्वर के स्तुति कर रहे हैं। वो लोग जो है वहां पर जितने भी पॉलिटिशियंस है, वहां पर जो अधिकारी लोग है, तो मंत्री लोग वाला वहां पर जाते हैं मिलने के लिए, उनको हाथ मिला करके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोलता है। पर ये जो उद्धार पाया पंजाबी लोग जो है उनको हाथ मिला करके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज जो है हमारा इंडिया में हो गया, हिंदुस्तान के अंदर हम देख रहे हैं। तो हालेलुया, आओ वो पूरा हालेलुया स्टेटों में हो जाएगा। जितने भी सताव होता है, जितने भी हालेलुया प्रचार के लिए रुकावट हो रहा है, वो सब हट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सब हटने वाला है। परमेश्वर अपना कार्य जो है आत्मा का कार्य को इंडिया में करेगा। तो समय पर इंडिया के अंदर हालेलुया हमें अभी पंजाब से शुरू हो गया है, वो नीचे तक चले वहां होगा। ये सब प्रभु का कार्य है। हालेलुया। हम इसलिए क्या करना चाहिए? सोने वाला नहीं, जागने वाला होना चाहिए। हम भी प्रार्थना करना चाहिए, हम भी घुटने में खड़े रहना चाहिए। प्रभु इस बेदारी में भी मुझे भी कुछ भाग होना चाहिए, मुझे भी उसके लिए समय मिलना चाहिए। मैं भी हालेलुया प्रभु के लिए खड़ा हो जाए, मैं भी प्रभु का राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। हालेलुया। बहुत लोगों को प्रभु पर लाने के लिए इन दिनों में हम भी काम करना चाहिए। देखो बहुत सारा वीडियो उनके बारे में हम देखते हैं तो हमको कुछ हमको मालूम होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा सताव था। अभी जो ईरान के अंदर कितना लोग जो है मसीह में विश्वास किया, गिरजा में चर्च में जाते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो है ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग चर्च में जाने शुरू हो गया है। ये सब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमें मुसलमान लोग जो है पर यीशु मसीह उन लोगों को दर्शन दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जहां पर दूसरे लोग जाग करके गवाही नहीं दे सकता है, जहां पर सुसमाचार प्रचार ना कर सकता है, वहां पर यीशु मसीह स्वयं अपना दर्शन लोगों को देख करके वो यीशु को विश्वास करके वो खुद गवाही देने लग जाता है। मैंने यीशु से मिला, यीशु ने मुझे ऐसे बोला,
और इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ करके वहां पर बहुत से लोग हालेलुया ईरान के अंदर देखे। एक दूसरा मुसलमान राज्य है कि कौन सा इंडोनेशिया बोलता है, इंडोनेशिया के अंदर कितने हजारों लोग, कितने लाखों लोग जो है सबसे इंडिया का हमें वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बड़ा चर्चस वो इंडोनेशिया के अंदर है। 2 लाख 2.5 लाख लोग इकट्ठे होने वाला चर्चस वहां पर बना दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने ज्यादा लोग जो मुसलमान लोग जो है विश्वास करके मसीह पर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? हम आखिरी समय पर आ गया है। प्रभु का आगमन तुरंत निकट होते जा रहा है। दुनिया के अंदर इस प्रकार की बात हम सुनते हैं, देखते हैं कि हालेलुया हमें भी जागृत होना चाहिए, जागना चाहिए। देखो हमें लाइन के अंदर भी लोग उत्साह होना चाहिए। हालेलुया। जितने भी लोग है हल वचन सुनता है उनके लिए परमेश्वर कार्य करे, प्रभु का नाम की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भी हालेलुया। थोड़ा सा आपको मुझे भी मालूम है वहाँ ठंड का समय है, लोग थोड़ा सा जल्दी उठना मुश्किल पड़ता है, फिर भी क्या है प्रभु के लिए हम उड़ना चाहिए, प्रभु का आराधना होना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, वचन के आधार पर हमें हालेलुया जीवित रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया। अभी का जो अभिषेक नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर, उससे भी बढ़कर एक सामर्थ्य, ये नया साल आमेन 225 के अंदर हालेलुया, और इसके अंदर एक हालेलुया एक नया सामर्थ पा करके उनका सेवकाई के लिए हमको खड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। हम हाथ लगा करके दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो लोग हालेलुया उन लोग जो है चंगा होना चाहिए, और प्रभु पर विश्वास करने के लिए और उनका वचन बोलने के लिए मेरा मुंह को खोल दे प्रभु। हालेलुया। आपका वचन मेरा जीव से बाहर आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन हमारे द्वारा हालेलुया उनका प्रकाश, उनका मुंह का प्रकाश हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा आशा होना चाहिए। हमारा समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हालेलुया। समय बहुमूल्य है, हालेलुया कीमती समय है। समय को बहुमूल्य समझते हुए हम आगे बढ़ते जाए, क्योंकि यीशु आ रहा है। हमको मालूम है, देखो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, कोई शांति अभी भी कुछ भी नहीं है वहां पर इसराइल के खिलाफ में, और इसराइल भी लड़ाई चला रहा है कि ये बात जो है हालेलुया एक हालेलुया आमेन बदलाहट के समय के लिए आमेन आमेन समय को हम देखते हैं। क्योंकि सुनने में आया है कि अभी जो प्रेसिडेंट आने वाला है ये अमेरिका के अंदर, उनकी द्वारा उसने पहले जब आया था कि अब्राहम अकॉर्ड करके उसने एक ऐसा व्यवस्था बनाया था, कुछ राष्ट्र उसमें मिला था, मगर उसको अभी वो हो सकता है सुनने में आया है कि उसको बढ़ाने के लिए वो लोग कोशिश करता है। उनके साथ एक आदमी बना हुआ दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति है कि एलन मस्क करके बोलता है, पूरा बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी का व्यक्ति है। उसको पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी मतलब सबसे हालेलुया ज्ञानवान, उसी में बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी है, बहुत पैसा उनके पास है, लोगों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग जो है हमें सबसे ऊंचाई पर दुनिया के फर्स्ट नंबर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, पैसा के द्वारा और बिजनेस के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। उसका नाम एलन मस्क जो है, उस व्यक्ति उसके अंदर है, हमें उसके साथ है। हमें सुनने में आया उनके द्वारा, मतलब उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताएंगी। मेरा समय हालेलुया में अभी ज्यादा हो गया, इसलिए आज नहीं बोलूंगा। तो का इच्छा हो तो अगले हफ्ते में उसके बारे में
फिर मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 13 आयत के अंदर आमीन हम पढ़ते हैं कि पशु के बारे में जो एंटी क्राइस्ट है वो कौन होगा, क्या है, इनके बारे में उसका 13 आयत में हम पढ़ते। 12 आयत को हम आमीन एक हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगा, फिर बाद में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो दुनिया में कार्य होते हुए हमको मालूम है इस समय को, हालेलुया, बिल्कुल समय पूरा होते जा रहा है, इसलिए हम सावधान होना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के संगति में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी तुरही भूखे, हमें नहीं मालूम है कि कब प्रभु अपना लोगों को ऊपर की ओर बुलाएंगे, क्योंकि वो समय आते आते हैं तो प्रभु जरूर पहले ही ये दुनिया में बड़े संकट और क्लेश आने के पहले यीशु मसीह अपना लोगों को ऊपर की ओर बुलाएंगे। हालेलुया। वो उसका समय को समझते हुए हम प्रेज द लॉर्ड, हम हमारा समय को कीमती समझते हुए प्रार्थना में और आराधना में, सेवकाई में और प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम इन दिनों में आगे बढ़ते जाए। यीशु आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उनके संग रहेंगे हमेशा, हमेशा हम उनके संग रहेंगे। हालेलुया। उस प्रभु के लिए हम प्रार्थना करें, आराधना करें, खड़े रहे। हालेलुया। थोड़े ही हमें बल है, हमारे इन दिनों के अंदर ज्यादा हालेलुया उत्साह के साथ प्रार्थना जितना ज्यादा करते उतना ठीक पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर प्रभु दे लेगा। इसलिए हम उसके लिए ध्यान से प्रार्थना में प्रभु के संग में चलते जाए। गॉड ब्लेस यू। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। हालेलुया।